हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने बताया था आपको जो कि नेक्स्ट वीडियो जो है मैथमेटिक्स का भी डलेगा। 9th 10th 11th 12th। तो आज 10th का एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग और मैथमेटिक्स का सबसे बढ़िया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम वो स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बारे में हर कुछ जानेंगे, डिटेल जो कुछ भी होगा, क्या होता है नहीं होता। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, है ना। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली, है ना। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं और आपको उस चैप्टर का नेम का मतलब ही नहीं मालूम, उस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, तो वो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है चैप्टर, है ना। देन हम लोग एक पढ़ने वाले हैं मेन टॉपिक राइट ट्रायंगल, जिसके बिना ये पूरा चैप्टर ही अधूरा है। बिना राइट ट्रायंगल के और बिना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ये चैप्टर काम ही नहीं है। इस चैप्टर का कोई काम ही नहीं है इन दोनों के बिना। बिकॉज मैं आपको अभी थोड़ा बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री ओनली राइट ट्रायंगल में लगती है, हर ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगती। देन कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उनकी हम वैल्यूज़ पढ़ेंगे एक पर्टिकुलर एंगल पे, कि इस एंगल पे इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कितनी वैल्यू होती है, दूसरे की कितनी वैल्यू होती है, वो सब हमें पढ़ना है। एंड देन हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़नी होती हैं, जो कि 10th क्लास में सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं जो कि हमें पढ़नी है, बेसिक। एंड बाकी की जो आइडेंटिटीज़ हैं वो हम 11th और 12th में पढ़ेंगे। देन अलग फंक्शंस वगैरह भी आ जाते हैं, फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह भी अलग आ जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। सबसे पहले तो समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री नाम आया कहाँ से, इसका मतलब क्या है ट्रिग्नोमेट्री का। तो यहाँ पे देखो कि क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ट्रिगोनोन एंड मेट्रोन। ये ग्रीक वर्ड्स हैं। ज़्यादातर आपको मैथ्स में कोई भी नाम देखने के लिए मिलेगा वो ग्रीक या लैटिन का ही नाम देखने के लिए मिलेगा आपको। तो ये दो नाम आए हैं ट्रिगोनोन एंड मेट्रोन, ये ग्रीक वर्ड्स हैं। इनका मतलब होता है, ट्रिगोनोन का मतलब है 3 एंगल्स, यानी कि 3 एंगल, और मेट्रोन का मतलब है मेज़र। अगर हम इसको कंबाइन करें, इसको मर्ज करके देखें, तो इसका मतलब होता है मेज़र ऑफ 3 एंगल्स। क्या होता है? मेज़र ऑफ 3 एंगल्स। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री क्या है? 3 एंगल्स का मेज़र। और 3 एंगल्स की जब बात आती है तो समझ में आ जाता है कि अगर 3 एंगल की बात है तो नॉर्मल सी चीज़ है कि वहाँ पे ट्राइंगल की बात हो रही है, क्योंकि ट्राइंगल में ही सिर्फ 3 एंगल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स ट्रिगोनोन, ट्रिगोनोन का जिसका मतलब होता है 3 एंगल्स, एंड मेट्रोन जिसका मतलब होता है मेज़र, है ना। तो ये तो रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग, कि इसका मीनिंग क्या है। अब हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन ए ट्राइंगल एंगल, मतलब ए ट्राइंगल्स एंगल्स एंड इट्स साइड लेंथ्स। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है, ऐसी चीज़ है, ऐसा चैप्टर है जो कि हमें ट्राइंगल के एंगल और जो उसकी साइड्स होती हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बताता है। उनके बीच के रिलेशन के बारे में हम ट्रिग्नोमेट्री में जानेंगे कि क्या है ना। एंड इसकी एक कंडीशन है जो कि मैं आपको पहले बताई थी, कि ये ओनली राइट एंगल ट्राइंगल में ही काम करता है, ये अदर किसी भी ट्राइंगल में काम नहीं करेगा, है ना। अब बात रही इसकी एप्लीकेशन की, कि भाई हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ तो नहीं है, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूज़ है, क्या इसका रियल लाइफ में भी कोई यूज़ है? जी हाँ, इसका रियल लाइफ में बिल्कुल बहुत बड़ा यूज़ है। क्या रियल लाइफ में इसका यूज़ है? इसको शिप्स में यूज़ किया जाता है ना, शिप्स में नेविगेशन के लिए, शिप्स में एंड प्लेन्स में इसको नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जिससे कि मतलब जो हम शिप में कैप्टन डिस्टेंस वगैरह देखते हैं, पायलट एरोप्लेन में डिस्टेंस वगैरह उन्हें पता चलती है, वो ट्रिग्नोमेट्री से ही पता चलती है। जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेट ही करते हैं। कभी कभी जो होता है आर्किटेक्चर में भी जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं,
वो भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं लेंथ वगैरह देखने के लिए। और ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन और बेसिक काम है वो होता है डिस्टेंस कैलकुलेशन एंड हाइट मेजरमेंट, है ना। डिस्टेंस कैलकुलेट करना और हाइट मेज़र करना, ये हमें अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, उसमें हमें ये पढ़ना है। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो फॉरेंसिक्स में भी यूज़ होती है। फॉरेंसिक्स अगर बताई जाए तो फॉरेंसिक एक डिपार्टमेंट होता है, पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है। तो ये तो बात रही हमारी ट्रिग्नोमेट्री की कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री, कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। हम पढ़ तो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन हमें क्या पता है ट्रिग्नोमेट्री क्या है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगर, तो देखिए फिर एक जो आपको बताया था, जैसे कि मैंने बताया था, सबसे बेसिक टॉपिक एंड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक राइट ट्रायंगल, जिसके बिना ये पूरा चैप्टर अधूरा है। अब हम वो पढ़ते हैं। वैसे तो हम लोगों ने ये 7th 8th क्लास में भी पढ़ा था कि राइट ट्रायंगल क्या होता है। राइट ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो। जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो एंगल सी है, यहाँ की मैंने सर्कल किया है, ये एंगल सी पे एक राइट एंगल है। ये जो साइन होता है वो राइट एंगल का साइन होता है ना, 90 डिग्री एंगल का साइन होता है। ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है ना, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। तो ये 90 डिग्री है, इसलिए ये एक राइट एंगल है। राइट एंगल है तो एक राइट ट्रायंगल है, एंड राइट ट्रायंगल है इसलिए हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बताई गई है कि राइट एंगल ट्रायंगल तो होता है, लेकिन इसकी 3 साइड्स होती हैं, तो इन तीनों साइड्स के नाम होते हैं, है ना। जैसे कि फर्स्ट नाम आता है हमारे सामने, एक नाम आता है हाइपोटेनस, है ना। जैसे कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, ये है हाइपोटेनस। ये एक नाम है हाइपोटेनस, आप लोगों ने कई जगह सुना भी होगा ये नाम। हाइपोटेनस क्या होता है, वेट ए सेकेंड। हाँ, हाइपोटेनस क्या होता है, जो हमारा राइट एंगल होता है, ट्रायंगल का जो राइट एंगल है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सी राइट एंगल है, इसके जस्ट सामने वाली साइड, यानी कि इसकी जस्ट अपोजिट वाली साइड, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है। जैसे कि अगर हमारा सी एंगल यहाँ पे राइट एंगल है, तो ये जो साइड ए बी है वो हाइपोटेनस कहलाएगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है जैसा कि आप लोग देख रहे हो। तो ये होती है हाइपोटेनस, है ना। अब नेक्स्ट जो साइड का नाम आता है वो होता है एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एक ऐसी लाइन, परपेंडिकुलर क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, वो परपेंडिकुलर होता है। जैसे यहाँ पे जो लाइन है BC, वो AC लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये परपेंडिकुलर है या एल्टीट्यूड कहलाएगी ये। तो इसका नॉर्मल ट्रिक क्या होता है देखने का, कि जो हमारा एंगल है हमने जिसे अज्यूम किया है, जैसे हमने एंगल A को अज्यूम किया है थीटा, मतलब हम एंगल A के पर्सपेक्टिव में सब देखेंगे, तो जो अल्टीट्यूड है वो होगा हमारा BC, जो वो अल्टीट्यूड हमारी साइड होगी BC, ठीक है, वो हमारी BC साइड होगी। एंड जो बची हुई साइड है, यानी कि अब बची का साइड कौन सी, ओनली AC साइड ही तो बची है, ये वाली साइड है ना, ये देखो ये वाली साइड बची है ओनली, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी बेस। हाइपोटेनस क्या होता है, एक बार फिर से देख लो, हाइपोटेनस क्या होता है, जो कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है ना। 90 डिग्री एंगल, मतलब जो एंगल 90 डिग्री का है उसके सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेनस कहलाती है। और जिस एंगल के पर्सपेक्टिव में हम क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं, या जिस एंगल को हम थीटा या अल्फ़ा वगैरह कुछ भी मानते हैं, उसके सामने वाली साइड एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर होती है, एंड जो तीसरी बची हुई साइड है वो होती है बेस। ठीक है, ये नॉर्मल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है हाइपोटेनस क्या होता है, अपोजिट टू राइट एंगल साइड, है ना। और दूसरी साइड क्या होती है, दूसरी साइड बेस एंड एल्टीट्यूड,
है ना, इनको हम लेग्स भी कहते हैं, बेस और एल्टीट्यूड को लेग्स भी कहते हैं। अब देखो एक चीज़, 90 डिग्री जहाँ भी आती है, मतलब आप लोग जहाँ भी देख लो 90 डिग्री, आपको एक वर्ड ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, पाइथागोरस, है ना। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी, हाँ ये नाम तो यार कहीं सुना सुना लग रहा है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, किसी भी राइट ट्रायंगल में, जैसे हमारा ये ट्रायंगल है ABC राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल में, देखो ये दिखाता हूँ, जो राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये वाली जो साइड है हाइपोटेनस AB, है ना, हाइपोटेनस जो साइड है AB, ये देखो मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये जो साइड है हाइपोटेनस है जो हमारी AB है ना, इसका स्क्वायर, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पहले तो ये देखो कि फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है H स्क्वायर इक्वल B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, है ना। तो इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको एक बात बतानी भूल गया कि हाइपोटेनस को हम लोग H बोलते हैं, हाइपोटेनस को हम लोग H से डिनोट करते हैं, और बेस को हम लोग B से डिनोट करते हैं, एंड एल्टीट्यूड को P से डिनोट करते हैं, है ना। ये मैंने आपको बताया नहीं था, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर या एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर हम इसके पर्सपेक्टिव में लिखें, इस ट्रायंगल के पर्सपेक्टिव में, तो फॉर्मूला क्या बनेगा कि AB का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर, बेस क्या है AC, है ना, तो ये AC का स्क्वायर हो गया, प्लस परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड जो भी कह लो आप, वो क्या है BC का स्क्वायर, तो ये हो गया BC का स्क्वायर। ये बनेगी इस ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम, है ना। इस ट्रायंगल के लिए ये पाइथागोरस थ्योरम हो गई। मैं इसको सही से लिख के PPT में दे दूंगा, PPT PDF आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हो, और चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सा था, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। इन एनी राइट ट्रायंगल एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। यानी कि नॉर्मल अगर आप भाषा में हम देखें तो हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर इक्वल बेस साइड का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर, है ना। ये नॉर्मल सी एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग पहले भी पढ़ते आए हैं, और ये हमारे कई बार काम में आ चुका है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। अभी तक हम लोगों ने इससे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करे थे, बट अब हम थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे अब हमें थोड़ी ट्रिक लगानी पड़ेगी सॉल्व करने के लिए, बिकॉज बिना पाइथागोरस थ्योरम के जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है वो सॉल्व नहीं हो सकती। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन उसके सॉल्व नहीं हो सकते, ऐसा क्वेश्चन मैंने आगे स्लाइड में रखे हैं, है ना। तो वो क्वेश्चन जब हम करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कैसे क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है इसका एक और बेसिक पार्ट, जो हमने एक तो राइट ट्रायंगल पढ़ा इसका बेसिक पार्ट, एक नेक्स्ट बेसिक पार्ट और है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। वैसे तो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, है ना, ये देखो यहाँ पे मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हैं, बट मेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो 3 ही होते हैं, है ना। कौन से 3 होते हैं वो देख लो। पहला तो होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, है ना, तीसरा होता है टेंजेंट, जिनको हम नॉर्मली कहते हैं प्यार से साइन कॉस टेन, साइन कॉस एंड टेन। आपने नाम सुना होगा इनका, साइन कॉस और टेन थीटा का नाम, है ना। यहाँ पे इसके फॉर्मूलाज लिखे हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, इनको आप फाइंड आउट कैसे करोगे। ये फॉर्मूला है इनके, देख लेंगे। अब बचे ये 3, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट। तो क्या भैया ये बिल्कुल काम की नहीं है, कि हमें इनसे काम नहीं पड़ेगा?
ऐसी बात नहीं है भैया, इनसे हमें काम भी पड़ता है, बट मेन जो है साइन कोसाइन टेन है। अगर आप यहाँ पे देखो, आपको एक चीज़ नोटिस करोगे कि साइन जो है, यानी साइन जो है वो कॉस का उल्टा है, साइन कोसेक का उल्टा है, कोसाइन यानी कि कॉस जो है सेक का उल्टा है, एंड टेंजेंट यानी कि टेन कोट टेंजेंट का उल्टा है, यानी कि कॉट का उल्टा है। ठीक है, ये होता है हमारी रिवर्सिबल आइडेंटिटीज़ कहलाती हैं, जिसमें मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ। यहाँ देखो ये लिखा हुआ है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़। साइन ए कोसेक ए का उल्टा होता है, कॉस ए 1/sec ए, कॉट ए 1/tan ए। इनका मतलब ये है साइन ए जो है कोसेक ए का उल्टा होता है, कॉस ए सेक ए का उल्टा होता है, एंड कॉट ए टेन ए का उल्टा होता है। ये जो है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ कहलाती हैं, है ना। आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। तो नॉर्मल यहाँ पे हम इनके फॉर्मूले देख लेते हैं क्या है। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, देख लेंगे, है ना। ट्राइंगल है हमारा ABC। ऐसा कई बार मैंने देखा है कि बच्चों को, कुछ बच्चे जो होते हैं इन लोगों को ट्राइंगल लिखना नहीं आता। ट्राइंगल लिखने का मतलब है ABC BAC। जैसे हमारा पास यहाँ पे अभी B पे राइट एंगल है, यानी कि B एंगल पे राइट एंगल है, तो कभी कभी क्या करते हैं कुछ बच्चे लिख देते हैं ट्राइंगल ACB या CAB, है ना। बट इट इज़ रॉन्ग ट्राइंगल, ये आपने गलत लिखा है। इसका मतलब है कि सी पे हमारा राइट एंगल हो गया, बट यहाँ पे आप देखो कि सी पे कोई राइट एंगल तो है नहीं, सी तो हमारा राइट एंगल पे है ही नहीं। राइट एंगल कहाँ है हमारा, बी पे है। तो जिस एंगल पर राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, उस एंगल को हमें बीच में लिखना होता है। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ABC। अब ट्राइंगल ABC लिख लो चाहे ट्राइंगल CBA लिख लो, बात तो एक ही है। बस ध्यान क्या रखना है, जो मेन एंगल है, यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल मेन होता है, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग राइट ट्राइंगल को बीच में लेके चलेंगे। और अगर आप कोई और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर ट्राइंगल से, तो हम जो ट्राइंगल मतलब जो एंगल मेन है, जैसे मान लो अगर कोई ट्राइंगल है उसमें एंगल A मेन है, B और C अलग एंगल है, तो वो एंगल हम बीच में लेके चलेंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है, नहीं तो यहाँ से आपके नंबर डिडक्ट हो सकते हैं, है ना। तो अभी देखते हैं, जैसे कि देखो ये क्या है, ट्राइंगल ABC है, एक राइट ट्राइंगल है, और यहाँ पे हमने A एंगल को थीटा मान लिया है ना। A एंगल को हमने क्या मान लिया है, थीटा। देखो साइन, अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इसमें से परपेंडिकुलर कौन सी है, ये है BC। BC क्या है, परपेंडिकुलर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है ना, तो BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है, AC। BC अपॉन AC, तो ये हो गया हमारा साइन। यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू लिख दी, साइन थीटा की वैल्यू लिखी है, ये लिखी है किसकी वैल्यू, साइन थीटा की। इसको मैं एस थीटा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप नॉर्मल रफ सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे एस थीटा भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस क्या है, AB, ये देखो बेस ये है AB, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, AB अपॉन BC, AB अपॉन AC, सॉरी BC नहीं आएगा, AC आएगा। ये क्या है, कॉस थीटा। ये मैंने सी थीटा लिख दिया है, और थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको सही से PDF दे दूंगा, PDF आप लोग देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड टेन थीटा, टेन थीटा को क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, BC। टेन थीटा में हाइपोटेनस नहीं आता, है ना। परपेंडिकुलर BC एंड बेस क्या है, AB। तो ये हो गया हमारा टेन थीटा, इसको मैंने लिख दिया है टेन थीटा को T थीटा, है ना।
ये देखो टी थीटा। कभी भी एक चीज़ याद रखना, कभी भी आपसे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पूछी जाए कि साइन थीटा बताओ, इस ट्राइंगल में साइन थीटा बताओ, इस ट्राइंगल में कॉस थीटा बताओ, तो अगर आपसे टेन थीटा की वैल्यू पूछी जाए और अगर आपको हाइपोटेनस नहीं दे रखी हो तो कोई ज़रूरत नहीं है हाइपोटेनस फाइंड आउट करने की। अगर सिर्फ टेन थीटा पूछा है तो बेस और पेंडिकुलर से ही आपका काम हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है हाइपोटेनस फाइंड आउट करने की। मैं फिर से बता रहा हूँ, साइन कॉस में तो हमें हाइपोटेनस फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड हाइपोटेनस फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे अभी क्या पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यही काम आएगी कि दो साइड दे रखी हैं तो हमें तीसरी पाइथागोरस थ्योरम से ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास ओनली टू साइड्स हैं, ए बी एंड बी सी। ए सी साइड नहीं है, वो साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो वो वो साइड हम कहाँ से फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगी, ठीक है। अभी क्या होता है ना कि हमें फॉर्मूला याद नहीं रह पाते, तो फॉर्मूला याद करने का सबसे बेस्ट ट्रिक देखो क्या है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो इससे सब लोग याद रख लेंगे, बहुत इजी ट्रिक है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो क्या है, सॉरी क्लियर कर देता हूँ मैं इसे। साइन थीटा क्या है, पी अपॉन एच। साइन थीटा क्या है, पी अपॉन एच। इसका उल्टा कर दो, कोसेक थीटा वो क्या होता है, एच अपॉन पी, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेक थीटा क्या होता है, उसका उल्टा कर दो, हाइपोटेनस अपॉन बेस। टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये मैंने आपको बताई नहीं थे, आप लोग देख लेना। ओनली ये ही तीन मेन है, अगर आपको इन तीनों के अलावा कोई भी पूछा जाए तो आप इसका उल्टा करके निकाल सकते हैं। केवल हमें ये तीन ही अभी इन पे ध्यान ज़्यादा देना होता है। देखो ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इम्पोर्टेंट मेन अगर कहें तो साइन और कॉस इम्पोर्टेंट है। अगर साइन और कॉस मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास है तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने आप फाइंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो टेन थीटा क्या होता है, ये भी एक आइडेंटिटी है, कोएफिशिएंट आइडेंटिटी कहते हैं हम इसे, है ना। क्या होता है ये, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो कोएफिशिएंट आइडेंटिटीज दो होती हैं, टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यहाँ पे लिखाता है, दिखाया था मैंने। देखो मैं थीटा बोलूँ तो कंफ्यूज मत होना, ए थीटा आप ए भी लिख सकते हो, थीटा भी लिख सकते हो, अल्फ़ा भी लिख सकते हो, वो तो क्वेश्चन में जो एंगल दे रखा है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो ये ट्रिक है, ये लोग आप लोग ट्रिक भी पढ़ लेना, ट्रिक टू लर्न रेशियोज, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंगल्स, यानी कि कुछ पर्टिकुलर एंगल पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बतानी होती है। इसकी जो टेबल है वो हमें लर्न करनी पड़ेगी, और टेबल लर्न करने के लिए आपको सिर्फ साइन ए, यानी कि सिर्फ साइन ए लर्न की वैल्यू लर्न करनी है, साइन की वैल्यू, और किसी की वैल्यू लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने साइन की वैल्यू लर्न कर ली है ना, तो आप पूरी टेबल अपने आप बना सकते हो। कैसे, वो अभी आपको दिखाता हूँ। देखो साइन ए की जो 0 डिग्री पे वैल्यू होती है वो होती है 0, है ना। साइन 30 की होती है 1/2, साइन 45 की होती है 1/√2, साइन 60 की होती है √3/2, एंड 90 साइन 90 की होती है ओनली 1, है ना। यहाँ पे 1 नहीं होता, ओनली 1 होती है साइन 90 की वैल्यू। तो नॉर्मल है, साइन जो है यानी कि जो साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके 1 तक होती है उसकी वैल्यू। साइन की वैल्यू मैक्स टू मैक्स आप 0 से लेके 1 तक लिख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। 1 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं होती ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, एक ये वाली बात भी आप लोग याद रखना। अब देखो आपने याद करी साइन की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू।
अब आप बोलो भैया कोस की वैल्यू, टेन की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? देखो कोस ए की वैल्यू अगर आपको निकालनी है ना, तो साइन ए की टेबल बनाओ और इसको उल्टा कर दो, यानी कि साइन 90 और कॉस 0 इसकी वैल्यू 1 होती है। इसको टेबल को उल्टा करके लिख दो यहाँ पे बस, है ना। तो क्या बन जाएगा 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, ये बन जाएगा। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कॉस की वैल्यू याद करने की, टेन की वैल्यू याद करने की, सिर्फ साइन की वैल्यू याद करके भी आप लोग और वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हो। अब टेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? टेन ए का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना, याद होगा आप लोगों को। मैंने आपको टेन ए का भी जस्ट फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले ही। टेन ए क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ पे लिख देते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। तो देखो टेन ए की वैल्यू क्या होगी? अगर टेन ए 0 है, टेन ए की वैल्यू 0 डिग्री है, टेन 0 की वैल्यू क्या होगी? ये देखो एंगल ए है ना, एंगल ए की वैल्यूज हैं सारी। टेन 0 की वैल्यू क्या होगी? 0/1, है ना। साइन 0 0 और कॉस 0 1, तो क्या आ गई इसकी वैल्यू? 1, सॉरी 0, गलती से मैंने 1 लिख दिया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या? 0। साइन 30 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बची ओनली 1/√3। साइन 45 की वैल्यू मतलब साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम रहती है ना। ये मिड वैल्यू है, ये दोनों की सेम रहती है, तो दोनों सेम है तो दोनों आपस में पूरे पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 1। अब देखो साइन 60 अपॉन कॉस 60 इक्वल टेन 60, तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा कितना? √3। साइन 90 1 और कॉस 90 0। तो आपने ये पढ़ा होगा शायद कि जो 1 मतलब डिवाइड में अगर आपके पास 0 है, क्या है? डिवाइड में अगर 0 है, कोई भी ऊपर वैल्यू हो, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, कोई फ़र्क नहीं है, अगर डिवाइड में 0 है तो उसका आंसर इनफाइनाइट रहता है। ये फिजिक्स में, मैथ्स में या तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा या नॉट डिफाइंड कहलाएगा। मैथ्स में उसको हम क्या कहते हैं? अनडिफाइंड, ठीक है, या फिर क्या कहेंगे? नॉट डिफाइंड। अब ये तो बात रही हमारी साइन कॉस टेन की। अब कोसेक सेक और कॉट की वैल्यू कैसे निकाली जाएंगी? तो जैसे कि मैं आपको दिखाया था आइडेंटिटीज़ में, ये जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ होती हैं, साइन ए की वैल्यू 1/cos ए के बराबर होती है, कॉस ए की वैल्यू 1/sec ए के बराबर होती है ना। तो देखो कोसेक ए की वैल्यू क्या हुई, यानी कोसेक 0 की वैल्यू क्या हो गई? 1/sin ए। मैंने अभी आपको बताया अगर आपका 0 डिनोमिनेटर है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। 1/2 को उल्टा कर दो तो 2 आ जाएगा, 1/√2 को उल्टा कर देंगे तो √2 आ जाएगा, √3/2 को उल्टा करा तो 2/√3 आ गया, एंड 1 को उल्टा करा तो यहाँ पे 1 ही रहा। ये हो गई हमारी कोसेक ए की वैल्यू। अब सेक ए की वैल्यू कैसे निकालोगे? या तो आप कॉस ए को उल्टा करके लिखो 1, है ना, कॉस ए को जैसे भी हमने कोसेक ए के लिए साइन ए को उल्टा किया था, वैसे सेक ए के लिए कॉस ए को उल्टा करो। या फिर आप कोसेक ए की टेबल को लेफ़्ट टू राइट लिख दो, यानी कि अपोजिट साइड से लिखना शुरू कर दो। यहाँ पे 1 लिखा था, यहाँ पे 1 लिखा हमने। कोसेक 90 की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पे सेक 0 की वैल्यू 1 है। कोसेक 30 की वैल्यू 1 मतलब 2 थी, तो सेक 60 की वैल्यू 2 है। कोसेक 45 की वैल्यू √2 थी, सेक 45 की वैल्यू √2 है। यहाँ पे भी देखो √2 सेम है, यानी कि सेक 45 और कोसेक 45 दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों मिड पॉइंट है, यानी कि 45 डिग्री वाला जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है। 11th क्लास में रेंज एंड फंक्शंस में ये समझ में आएगा आप लोगों को कि मिड पॉइंट क्यों है ना। तो वो √2 है, ये भी √2 है।
एंड बात रही कॉट की, तो उसके लिए हम कोसेक ए अपॉन सेक ए कर सकते हैं, या जैसे हम लोगों ने टेन के लिए साइन अपॉन कॉस किया था वैसे कॉट के लिए कोसेक अपॉन सेक कर देंगे, या फिर टेन ए की टेबल को उल्टा लिख देंगे नॉर्मल। यही हमारा सब खत्म हो जाएगा। ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मैंने जैसा आपको बताया था ना कि केवल हमारे पास 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं 10th क्लास में पढ़ने के लिए। वो 3 बेसिक और इम्पोर्टेंट मेन आइडेंटिटीज़ क्या हैं? तो देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है। फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल 1। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल कोसेक स्क्वायर ए। ये 3 आइडेंटिटीज हैं। इनका प्रूफ भी होता है, वो मैंने नहीं बताया। प्रूफ नहीं आता, प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखो मैं प्रूफ नॉर्मली करा तो देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, ये देखो वैसे 3 आइडेंटिटी आपको ये तो याद करनी ही पड़ेंगी आइडेंटिटीज़। बिना इन आइडेंटिटीज़ को याद करे काम नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये इस आइडेंटिटीज़ से आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देखना भी कहाँ गए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आइडेंटिटीज़ को, जिनमें आइडेंटिटीज़ जो होंगी। देखो फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ मैं आपको करके दिखाता हूँ। सारी आइडेंटिटीज़ एक तरीके से ही प्रूफ होती हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं LHS ओनली, ठीक है। LHS में देखना क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अभी साइन ए की वैल्यू क्या होती है, यानी कि साइन ए क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया था ये आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि P अपॉन H, ठीक है। ट्राइंगल एक ही है, मैं मतलब एक बार ट्राइंगल बना देता हूँ यहाँ पे जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ट्राइंगल क्या है, ABC। कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए कोई भी। देखो साइन स्क्वायर ए क्या साइन क्या होता है, H अपॉन सॉरी साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि P अपॉन H। तो एंड साइन स्क्वायर ए है, स्क्वायर लगा हुआ है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे ना ए के परस्पेक्टिव में, एंगल ए के परस्पेक्टिव में लिखा है तो देखेंगे। और बी हमारा राइट एंगल है। अब कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, B अपॉन H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका होल स्क्वायर लगा दो। अब इसको जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना, अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब अगर यहाँ का हमने LCM लिया तो LCM क्या आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि H का स्क्वायर। तो क्या हुआ, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हमने एक पाइथागोरस थ्योरम नाम की एक थ्योरम पढ़ी थी जिसका फॉर्मूला क्या था, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इक्वल H स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ पे बाई PGT मैंने कही थी पाइथागोरस थ्योरम हर जगह यूज़ होगी। यहाँ पे देखो प्रूफ में भी यूज़ हो रही है पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी प्रूफ में भी हमने क्या लगाई है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई है ना। बाई PGT, इसको शॉर्ट में PGT लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। अब H स्क्वायर से H स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, 1। हैंस ऐसे प्रूव होता है, मतलब देखो यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूव्ड, है ना। तो ऐसे प्रूव होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1। सिमिलरली सारे ऐसे प्रूव होते हैं, इनको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कन्वर्ट करके। इसका प्रूफ आपको मैं एक सही तरीके से बिल्कुल PDF में दे दूंगा, वो आप लोग देख लेना। तीनों आइडेंटिटीज़ का प्रूफ मैं आप लोगों को दे दूंगा। अभी के लिए तो मतलब ऐसे ही ठीक है,
समझ में आना चाहिए। बाकी तो आइडेंटिटीज़ का प्रूफ जो है वो आपका होमवर्क है, वो आप लोग घर पे सॉल्व कीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। एंड अब जो मतलब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, मतलब यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज़ और लिखी हैं, तो ये बेसिकली आइडेंटिटीज़ नहीं है, इनको ट्रांसफॉर्म करके बनाई गई हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 वाली आइडेंटिटी को ट्रांसफॉर्म किया, तो हमें दो आइडेंटिटीज़ मिली। क्या? कॉस स्क्वायर ए को जब हमने दूसरी साइड भेजा तो वो माइनस का हो गया, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी हमारे सामने बन के आ गई, साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। और जब हमने साइन स्क्वायर ए को उधर भेजा तो क्या बन के आ गई, कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली दोनों आइडेंटिटीज़ को भी हमने ट्रांसफॉर्म किया तो हमारे सामने ये बन के आ गई। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी कि उल्टी होती हैं। कैसे? साइन ए कोसेक ए का उल्टा होता है, कोसेक सेक ए का उल्टा होता है, कॉट ए टेन ए का उल्टा होता है। एंड जो कोशेंट आइडेंटिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, मतलब डिवाइडिंग। कोशेंट का नाम सुन के समझ में आता है कि डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जहाँ पे क्या हो रहा हो, डिवाइड, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि कोशेंट का मतलब कोशेंट रेसिप्रोकल कहाँ आता है, डिवाइड में आता है। कोशेंट आइडेंटिटीज क्या है, टेन ए क्या होता है, साइन ए का कॉस ए से डिवाइड, और कॉट ए क्या होता है, कॉस ए का साइन ए से डिवाइड, क्योंकि कॉट ए और टेन ए आपस में उल्टे होते हैं। तो ये तो रही बात हमारी आइडेंटिटीज़ की। मेन आइडेंटिटी यही है तीनों, पाइथागोरस आइडेंटिटीज़ जो हैं, ये तीन आइडेंटिटी हमने पढ़ी वही हैं। और ये बाकी हैं कुछ हमारी कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी भी आती हैं, ठीक है, वो अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो 11th में 12th में पढ़ाई जाती हैं, ज़रूरत नहीं है। तो हमारा चैप्टर बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ देखो माइंड मैप दे दिया है मैंने आपको रिवीजन के लिए, ये थोड़ा माइंड मैप है, इससे आप लोग रिवाइज कर सकते हो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लिखी हैं, ये डेफिनेशन लिखी है, यहाँ पे आइडेंटिटीज़ भी हैं और एग्ज़ाम्पल भी है ना। ये एनसीईआरटी का एग्ज़ाम्पल है, देखो मेरा टेन ए कॉस ए को हमें साइन ए की टर्म में चेंज करना है ना। तो देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, सॉरी हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लेंगे हम, क्या आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली टेन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन ए तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और कॉस ए की वैल्यू क्या निकाली अभी हमने, अंडर रूट 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो वो लिख देंगे। तो ये नॉर्मल हो जाएंगी हमारी साइन ए के टर्म में एक्सप्रेस। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन हैं, है ना। अभी क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, वो सॉरी मतलब मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। देखो ए बी सी, बी बीच में लिखा है, यानी कि बी पे क्या है, राइट एंगल है ना। तो बी पे राइट एंगल लगा देते हैं, राइट एंगल डेट बी लिखा हुआ है। ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है, ए बी कितनी है, 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। वैल्यू दे दी कि ए बी आपके पास 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अभी देखो हमें पूछ रहा है साइन ए की वैल्यू बतानी है, ठीक है, साइन ए की और कॉस ए की वैल्यू बतानी है। अभी हमें एंगल कौन सा पकड़ना पड़ेगा, ए। सबसे पहले तो ये देखो हाइपोटेनस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सी है। हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे लिख दो हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस यहाँ लिख लेते हैं, कलर चेंज कर देता हूँ। हाइपोटेनस क्या है, ए सी,
है ना, AC, जिसकी वैल्यू हमको क्या है पता नहीं है ना, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। नेक्स्ट क्या चीज़ है, AB, यानी कि बेस। बेस क्या है, AB, बेस इज AB, जिसकी वैल्यू हमें पता है 24 सेंटीमीटर है, तो वो लिख देते हैं। सबसे पहले तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन करें, प्रूफ करें, तो उसमें गिवन ज़रूर लिखें, इससे ना इम्प्रेशन बढ़ता है और मार्क्स मिलने के चांसेस बने रहते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो। एंड नेक्स्ट क्या है, परपेंडिकुलर, P। परपेंडिकुलर क्या है, BC, जिसकी वैल्यू हमें दे दी है 7 सेंटीमीटर। क्या हुआ, जिसकी वैल्यू हमें दे दी 7 सेंटीमीटर, लिख देते हैं। अभी देखो हम हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। तो अभी हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ होगी। इन्हीं के लिए पाइथागोरस थ्योरम इम्पोर्टेंट है। बाई पीजीटी मैंने लगाई। पीजीटी क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर, है ना, इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर तो हमें पता नहीं, तो हम यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर ही लिख देते हैं, या फिर आप चाहो तो AC का स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब बेस क्या है, AB, वैल्यू की, उसकी वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर, तो क्या होगा 24 का स्क्वायर, है ना, 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 7 का स्क्वायर, है ना। अब देखो क्या आएगी वैल्यू, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल 24 का स्क्वायर क्या होता है 496, क्या होता है 496 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। सही लिख रहा है ना, रुको ज़रा, सॉरी गलती से मैंने यहाँ पर 496 लिख दिया। 496 नहीं होता, 576 होता है 24 का स्क्वायर, 576। तो 576 प्लस 49 कितना हो गया, ये हो गया आपका 625, ठीक है 625 हो गया। तो हाइपोटेनस कितना आ गया, अंडर रूट 625, कितना आया अंडर रूट 625। हाइपोटेनस कितना हुआ 25, यानी कि 25 सेंटीमीटर आपका क्या आया, हाइपोटेनस आ गया। अभी किसकी वैल्यू आई, हाइपोटेनस की। अभी हमें निकालना क्या है, मेन चीज़ साइन ए एंड कॉस ए। साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखो कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। अभी परपेंडिकुलर क्या है आपकी BC, परपेंडिकुलर BC, और ये क्या है AB, सॉरी AC, हाइपोटेनस AC। तो BC कितना है 7 एंड हाइपोटेनस कितनी है 25। तो साइन थीटा की यानी कि साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 7/25, ठीक है। सिमिलरली कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना AB, है ना, ए एंगल ए के पर्सपेक्टिव में बेस कितना है AB, और हाइपोटेनस कितनी है AC। तो AB कितना हो गया 24 एंड हाइपोटेनस कितना है 25। तो कितना आ गया आंसर 24/25।
वैसे भी 24, 7 एंड 25 आर ट्रिपलेट्स, ये ट्रिपलेट्स होते हैं। ट्रिपलेट अभी हमारा टॉपिक नहीं है तो हम इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे ना। तो साइन ए आ गया आपके पास, कॉस ए आ गया, एंड आपका ये आंसर हो गया 7/25 एंड 24/25, ये नॉर्मल आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन डाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉट थीटा 7/8 है, तो हमें इवेल्युएट क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अरे भैया, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, मतलब एक हमारी पॉलिनोमियल की जो है एक आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी और 1a माइनस बी, है ना। हमने एक आइडेंटिटी पहले पढ़ी थी, 9th क्लास में पढ़ी थी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू क्या हुआ, a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है जाके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारा आगे जाके बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिमिलर आपको यहाँ दिख रहा है, ये आइडेंटिटी बन रही है, दोनों ऊपर भी और नीचे भी यही आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पे क्या बना कि 1 प्लस, यहाँ पे देखो, सॉरी एक मिनट, वन प्लस साइन थीटा, सॉरी डायरेक्ट ही लिख देते हैं क्योंकि अभी आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड डिनोमिनेटर में नीचे क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने पीछे एक्स्ट्रा आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू साइन स्क्वायर ए होती है और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए होती है। तो यहाँ पे वही लगा देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और ये क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सही करके लिख देते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने क्योंकि बताया था कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बना, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, और हमसे सेकंड नंबर में भी क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट और सेकंड चीज़ एक ही है, उसको लिखने के तरीका चेंज हो गया है। देखो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी, 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/8 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा का, ओहो ये क्या हो गया, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, है ना। 7/8 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 49/64। ये आपका आंसर हो गया कंफर्म, है ना।
तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो अब क्वेश्चन है वो आप लोग होमवर्क में देख लेना। मैं इसमें से आपको ये मतलब एक समरी है, यहाँ पे आप लोग समरी देख लेना। ये वाला एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि टेन ए प्लस बी रूट थ्री है, टेन ए माइनस बी 1/√3 है। तो हमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये सॉल्व कैसे होगा क्वेश्चन है ना, बात है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसमें क्या लीनियर इक्वेशन यूज होगी, ठीक है। ये जो है आपकी, इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, टेन है ना, तो ये क्या हुआ आपका टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी, और टेन ए प्लस बी एंड नीचे क्या है टेन ए माइनस बी। मैंने इक्वेशन लिख दिया है, वैसे इक्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ। देखो टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है √3, है ना। टेन ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1/√3। वैसे मुझे लगा था इसमें लीनियर इक्वेशन यूज़ होगी, वैसे इसमें लीनियर इक्वेशन का कोई काम नहीं है ना, नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा ये। कैसे देखो, इसको हटा देते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। हमने पढ़ी थी टेन की कौन सा एंगल, ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू √3 है। यहाँ पर देखना टेबल में टेन की वैल्यू √3 कब होती है, जब टेन का एंगल 60 डिग्री होता है, यानी कि टेन 60 की वैल्यू √3 होती है। टेन 60 की वैल्यू √3 होती है। तो क्या मैं इसे यहाँ पे लिख सकता हूँ टेन 60 इक्वल टेन ए प्लस बी, है ना। तो इसमें ऑन कंपेयरिंग, इसे कभी मत करना कि काटना मत कभी इसे, है ना। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, इसको काट देते हैं इसे, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा, इसको काटना नहीं होता है। ऑन कंपेयरिंग लिखा जाता है, यहाँ पे कंपेयर करना होता है हमको, है ना, कंपेयर। जब कंपेयर करोगे ना तो टेन से टेन हटके ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। तो ये बनेंगी आपकी इक्वेशंस। अब आपकी इक्वेशन बनेंगी, ये इक्वेशन नहीं बनेंगी, ये इक्वेशन बनेंगी। ए प्लस बी इक्वल 60 आ गया, तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। सिमिलरली टेन ए माइनस बी, इसकी वैल्यू कितनी है 1/√3। तो टेन की वैल्यू 1/√3 कब होता है, जब टेन में कितना एंगल हो 30। तो टेन 30 इक्वल कितना हो गया टेन ए माइनस बी। ओहो क्या हो गया ये, पता नहीं क्या हो जाता है बीच बीच में। टेन ए माइनस बी, सिमिलरली काटेंगे नहीं, ऊपर की तरह कंपेयरिंग करेंगे, है ना। तो ए माइनस बी कितना आया 30 डिग्री।
तो ये इसको हमने क्या बना दिया, इसको अपन बना देते हैं इक्वेशन सेकंड, एंड इसके आगे की तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। तो आपकी a प्लस बी एंड a माइनस बी जब सॉल्व करोगे तो a एंड b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके आगे आप लोग खुद सॉल्व कर लेना एंड ये समरी देख लेना। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उसको सॉल्व करने की ज़रूर ट्राई करूँगा। एंड आपको कमेंट सेक्शन में ही एक टेस्ट पीडीएफ टाइप यानी कि क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना, जिससे कि आप मतलब मैं उसको PYQs क्वेश्चन दूंगा एंड आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस आए थे, मतलब बोर्ड्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बोर्ड्स के, उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो थैंक्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक सब्सक्राइब कीजिए V Square Academy को एंड जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।